Welcome students in biology class. In previous video we described about the photosynthesis process means mode of autotrophic nutrition. We also discussed about the digestive systems. How can digestion occurs in organisms? Okay. Today we discuss the second topic of life process, that is the respiration. Respiration is a very important topic for the living organisms, for the alive. Without respiration, the organism cannot survive. They cannot live. Okay. So we discuss first thing, what is the respiration. Respiration is a biochemical process during which food is oxidized to release energy. ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है ड्यूरिंग फूड इज ऑक्सीडाइज, जिसमें फूड का जो फूड हम यूज़ करते हैं उसका ऑक्सीडाइज होता है. ऑक्सीडाइज होने के बाद दैट इज रिलीज एनर्जी, and this energy that is used by the living organism for different activities which occur inside the bodies. Okay. And respiration, the food material taken in during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life process, and this energy that is different way that is often the organisms. Some use oxygen to break down glucose completely into the carbon dioxide and water. इसमें से कुछ जो फूड होते हैं या ऑर्गेनिजम्स या पार्ट ऑफ बॉडीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन दैट इज यूज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, जो फूड आप यूज़ किए हैं उसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, कुछ इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरुवेट. जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो सभी में होता है, इन विच जो फर्स्ट आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग डाउन होता है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में होता है. ठीक, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ब्रेक डाउन करने से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट का बनता है. दैट इज क्लियर. ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं. दैट इज क्लियर. द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और यह जो प्रोसेस होता है यह साइटोप्लाज्म में होता है. दिस इज कॉमनली नोन प्रोसेस इज द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस. इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, विच अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म वेयर one glucose molecules that is breaking down into the 2 molecules of pyruvate. ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, जो पायरुवेट बनता है 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं. दैट इज क्लियर. ओके. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ देम द बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैव ए कॉमन पाथ कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस. अभी बता रहे थे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, दोनों कॉमन पाथवे फॉलो कर रहे हैं. कौन कौन सा? एरोबिक और एनएरोबिक प्रोसेस. रेस्पिरेशन आपके 2 तरह के हो गए. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो फूड मॉलिक्यूल से ब्रेकिंग डाउन करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है. इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, जो फूड मटेरियल है ग्लूकोज दैट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक,
और ये दोनों प्रोसेस जो रेस्पिरेशन का है दे फॉलो द सेम पाथवे, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस डज नॉट नीड ऑक्सीजन एंड टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और इसको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं होती। व्हाट हैपन इन द ग्लाइकोलिसिस, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज broken down into two molecules of pyruvate और pyruvic acid। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक करके दो मॉलिक्यूल्स किसका, पायरुवेट या पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ध्यान दीजिएगा, जो ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड्स है, जो पायरुविक एसिड है कितने कार्बन कंपाउंड्स है, वो 3 कार्बन कंपाउंड्स। ओके, जस्ट लाइक यू सी हियर, हम 3 स्टेप्स आपको दिए हैं यहाँ डायग्राम में। पहला ये है ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड्स है मॉलिक्यूल्स का, दे कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट 3 मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स में। ठीक है, और दैट इज एकर इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द ग्लाइकोलिसिस। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन there are 2 types process. First one is the aerobic respiration. Aerobic respiration क्या होता है, needs the presence of oxygen and occur in mitochondria। ठीक है, यह प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और where that is occur in case of mitochondria you see here। ठीक है, ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में। इट अकर्स इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इन ऑल हायर फॉर्म ऑफ लाइफ। सभी हायर ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट और एनिमल्स उसमें ये प्रेजेंट होता है। इस तरह का प्रोसेस होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसमें आपका पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में। एंड दे रिलीज 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी रिलीज करते हैं। व्हाट इज द एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज कॉमनली नोन एज द क्वाइंस ऑफ एनर्जी। इसको हम क्वाइंस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो 38 एटीपी रिलीज होता है फ्रॉम one molecule of glucose. The end product of aerobic respiration is carbon dioxide and water. That is clear? Aerobic process clear हो गया, which occur in presence of oxygens. Second है anaerobic respiration, occurs in the absence of oxygen. जो ये process होता है absence of oxygen होता है, इसलिए इसको हम anaerobic बोलते हैं। It results in the incomplete oxidation of glucose into the lactic acids or and ethyl alcohol। ठीक, lactic acid in case of animals and ethyl alcohol in the yeast। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एनिमल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है। इन केस ऑफ ईस्ट लेते हैं तो इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल को ही बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट होता है। टेक प्लेस इन ईस्ट एंड सर्टेन बैक्टीरिया। ये प्रोसेस जो होता है एनारोबिक, दैट इज अकर इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। ईस्ट क्या है, फंगस है। ओके, इन ह्यूमन्स ड्यूरिंग द विगरस एक्सरसाइज व्हेन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन सप्लाई, मसल सेल्स स्टार्ट रिस्पायरिंग एनारोबिकली टेम्पोरली। ठीक है, जब विगरस एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, ठीक, व्हेन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द सप्लाई, वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जितना सप्लाई हो रही है उससे ज़्यादा वहाँ पर रिक्वायर्ड है। उस कंडीशन में ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण क्या होता है, दे आर रिस्पायर एनारोबिकली। वहाँ ऑक्सीजन होने के कारण क्या प्रोसेस हो जाता है, एनारोबिकली प्रोसेस चालू हो जाता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द एंड प्रोडक्ट इज एरोबिकली रेस्पिरेशन में भी इथाइल अल्कोहल। यदि ईस्ट में बात कर रहे हैं तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और लैक्टिक एसिड इन केस ऑफ ह्यूमन मसल्स, ह्यूमन मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यू सी हियर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है,
या ह्यूमन मसल्स की बात कर रहे हैं सेल में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लेकिन यहाँ जो एनर्जी की बात कर रहे हैं देयर इट इज शोइंग द वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ओनली 2 ATP आर रिलीज इन केस ऑफ एनारोबिकली रेस्पिरेशन। एरोबिक में कितना था 38 ATP और यहाँ पर एनारोबिक में कितना है ओनली 2 ATP आर रिलीज। क्लियर? ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? क्लियर हो गया। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट we describe the respiration in case of human beings या in case of animals. It takes place with the help of some specific respiratory organ which differs in different animal groups. ठीक है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं विच परफॉर्म द respiration. Just like first, gills. In aquatic animals like fish, prawn, mollusk and tadpole, they are respired through the gills. Clear? Second one, by the lungs. Lungs के through by vertebrate animals like frog, reptiles, birds, mammals and including human beings, they are respired through the lungs. Clear? There are some other respiratory organ are present just like skin. In some organism, gaseous exchange by the skin in case of earthworm, frog and toad. ठीक, फ्रॉग और टोड दोनों में हाइबरनेशन कंडीशन मीन्स जब ये मिट्टी के नीचे रहते हैं तो स्किन के द्वारा अपना रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट वन ट्रैकियल सिस्टम्स, गैसियस एक्सचेंज थ्रू द स्पाइरकल और trachea, just like in case of insect, arthropod animals, in which there is the respiratory organ is trachea. Clear? Human respiratory system की बात करें तो you see here in case of human respiratory system that is started from the एक्सटर्नल नॉस्ट्रेल। ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रेल मतलब विच आर द पार्ट ऑफ बॉडीज विच आर डायरेक्टली कंटेक्ट विद द इन्वायरमेंट। उससे क्या जुड़ा होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लेफ्ट एंड राइट दोनों में होता है जिसको हम नोजल कैविटी बोलते हैं। नोजल कैविटीज से नेक्स्ट पार्ट आता है इंटरनल नॉस्ट्रेल। जो इंटरनल पार्ट ऑफ नॉस्ट्रेल है दे हैव द cartilage bones and there is folded form are present. What is the function? Here is the cartilage bones जो ये यहाँ पे एयर पास करती है और ये फोल्डेड होने का क्या होता है जो एयर आउटसाइड से इनसाइड बॉडी में जाती है तो पहले इस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे ठंडी के दिन है तो बाहर टेम्परेचर कम होगा, गर्मी के दिन है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो एयर यदि डायरेक्टली हार्ट को जाए लंग्स को जाएगा तो उसको अफेक्ट करेगा। तो पहले क्या करता है जो भी एयर इंटर करता है वह इंटरनल नॉस्ट्रिल पार्ट में आकर के बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन हो जाता है क्योंकि इतना फोल्डेड होता है उसमें जो एयर मूव करता है। ठीक है, तो वो बॉडी टेम्परेचर पर आ जाता है। उसके बाद फेरिंग्स दैट इज़ कॉमनली नोन एज द वोकल कार्ड जिसके द्वारा आवाज़ निकलती है, स्वर उत्पन्न होता है। जब एयर इससे पास करता है तो इससे ध्वनि उत्पन्न होती है, फेरिंग्स रीजन होता है। और यहाँ पे ये आपको इन केस ऑफ डाइजेशन सिस्टम में बताया था दैट इज़ द एपिग्लॉटिस आर प्रेजेंट। ठीक है, मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट विच आर प्रिवेंट द वन फंक्शन इन वंस टाइम। मतलब यदि रेस्पायर कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो तो उस समय आप फूड निकल नहीं सकते, या फूड निकल रहे हो तो उस समय आप ऑक्सीजन नहीं ले सकते इनसाइड। ठीक है, ये क्या करता है उसको प्रिवेंट कर देता है। क्लियर? फेरिंग्स से लैरिंग्स लगा हुआ, लैरिंग्स ही वोकल कॉर्ड बोलते हैं, स्वर बॉक्स।
लैरिंग्स आता है ट्रैकिया, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, ठीक है, जस्ट लाइक यू सी ईयर, डायग्राम देख लीजिए आप, ये नोजल कैविटी है, ये इंटर किया, ठीक है, ये फेरिंग्स रीजन है, फेरिंग्स के बाद ये लेरिंग्स है, लेरिंग्स के बाद जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ह्यूमन बॉडी का, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। Inside the trachea there is the cartilage bones are present which are in capital C. कैपिटल C के आकार के इसमें बोन लगे होते हैं। What is the function of these bones? They prevent the collapse of the trachea. जब एयर ना हो तो इसको सिकुड़ने से बचाने का काम करते हैं। जस्ट लाइक यू सी, यदि देखोगे तो घर में यदि जो नर्म पाइप, जो रबड़ वाली पाइप आती है पतली, ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन्स वो क्या होते हैं, एक दूसरे में चिपक जाते हैं, और वही एक पाइप जो मोटी वाली हो, ठीक है, उसमें वो चिपकता नहीं। रीजन क्या है, मोटी वाले में क्या है, दैट इज़ द थिक लेयर आर प्रेजेंट, उसको प्रिवेंट करता है। उसी तरह इन केस ऑफ ट्रैकिया रीजन में जो कार्टिलेज बोन होता है उसको कोलैप्स, चिपकने से बचाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन्स। ओके, ट्रैकिया से आगे जब बढ़ते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द ब्रोंकी, ठीक है। ब्रोंकी जब लंग्स में इंटर करता है, दे आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट स्मॉल ब्रांचेस, दैट इज नोन एज द ब्रोंकियोल्स। ओके, उसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। जस्ट लाइक यू सी हियर, ए पार्ट है, ये आपका यहाँ से डिवाइड हुआ है, दिस इज नोन एज द ब्रोंकस या ब्रोंकी बोलते हैं, ठीक है, दोनों लंग्स में इंटर कर रहा है। अब इसके बाद यह जब इंटर करता है लंग्स में, दे अगेन डिवाइड इनटू द स्मॉल ब्रांचेस, ये डिवाइडेड स्मॉल ब्रांचेज में, जिसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। एंड ब्रोंकियोल से क्या अटैच्ड होता है, एल्विलाई सेल्स, देयर इज मिलियन नंबर ऑफ एल्विलाई सेल्स आर प्रेजेंट इन वन साइड ऑफ लंग्स, दे हैव देयर इज़ कैपेबिलिटी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, और ये गैसेस को स्टोर करते हैं और एक्सचेंज भी करते हैं। तो इन केस ऑफ रेस्पिरेशन इन मैन, देयर इज डज नॉट इन्वॉल्व एनी सिंगल ऑर्गन्स, केवल कोई सिंगल ऑर्गन नहीं होता। ऑन द कंट्रेरी वी कैन बी आइडेंटिफाई एंड द इम्प्रेसिव एरे ऑफ ऑर्गन फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन है जिस ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें आपको बता भी दिए, नोजल कैविटी था, ठीक है, देन नॉस्ट्रिल, नोजल पॉसेस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एंड लास्ट वन इज द डायफ्राम। Diaphragm that is also involved here. The organ involved in this group, the ribs, intercostal muscles, rib muscles, and diaphragm, the abdominal muscles. Okay, in case of respiration, ठीक है, how can I differentiate from the breathing? Breathing system क्या होता है, respiration process आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दो देयर इज टू प्लेसेस, वन इज़ द इन केस ऑफ लंग्स, जब लंग्स में ऑक्सीजन लेते हैं, और जो हार्ट के थ्रू ब्लड यहाँ आता है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, दे कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन यहाँ ज़्यादा होता है, दे मूव फ्रॉम ब्लड वेसल इनटू द लंग्स, और लंग्स में ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है और जो ब्लड वेसल्स में उसमें कम है, दैट इज मूव ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द ब्लड वेसल्स, ठीक है, एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ जो ऑक्सीजन इंटर किया है ब्लड में, वेसल्स में, वो प्योर हो गया, वो हार्ट को आता है, हार्ट से पूरे बॉडी को सप्लाई कर जाता है, और जहाँ जाता है यह ऑक्सीजन, वहाँ पर फूड मटेरियल, किसी पार्ट ऑफ बॉडी की बात करें, चाहे आइज़ की बात करें, चाहे हैंड के, चाहे लेग्स, वहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो वहाँ फूड है, जो ऑक्सीजन ये ट्रांसफ़र हुआ, वही ऑक्सीजन वहाँ क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, दे मिक्स विद द अगेन वेंस, और वो रिटर्न होता है। तो सर्कुलेशन के लिए
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हाउ कैन द सर्कुलेट थ्रू द ब्लड्स, और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन इज मोर रिएक्टिव दैन कार्बन डाइऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के केवल 2 मॉलिक्यूल को ये बाइंड करता है। क्लियर? ओके, वी डिस्क्राइब हियर द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो इन मैकेनिज्म की ब्रीदिंग की बात करें, ब्रीदिंग क्या होता है, दैट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें 2 प्रोसेस होता है, एक होता है इनहेलेशन और दिस इज आल्सो नोन एज द इंस्पायरेशन। व्हाट इज द इनहेलेशन? Intake of air or inspiration takes place when the thoracic cavity increase in volume and chest cavity expand। जब इनहेलेशन करते हैं तो जो thoracic cavity वो इंक्रीज कर देती है और चेस्ट कैविटी आपका एक्सपेंड फूल जाता है। ड्यू टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेशर डिक्रीजेज इनसाइड द चेस्ट कैविटी। ठीक है, जैसे इंक्रीज करता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेशर, वहाँ पर डिक्रीज इनसाइड द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी जो इनसाइड पार्ट है वो डिक्रीज होना चालू हो जाता है। दैट डायफ्राम अंडरगोज अ चेंज, उसके कारण डायफ्राम का जो पोजीशन होता है वो चेंज हो जाता है। द मसल्स ऑफ डायफ्राम कंट्रैक्ट पुलिंग द डायफ्राम डाउनवर्ड्स। ठीक है, डायफ्राम को कंट्रैक्ट करके वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ उसको फैलाता है। द एक्सपेंशन ऑफ थोरैसिक कैविटी साइमल्टेनियसली कॉजेज द expansion of the lungs. So this is the process that is occur in case of inspiration or inhalation, in which inhalation air from outside rushes into the lungs through the nostril, trachea and bronchi, इसके थ्रू ये एंटर करता है। दूसरा है आपका expiration और exhalation। The expelling of air or exhalation from the lungs occurs when the thoracic cavity कंट्रैक्ट एंड बिकम स्मॉलर। ठीक है, इसमें जब हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से या एयर बाहर निकालते हैं, द थोरैसिक कैविटी क्या होता है, कंट्रैक्ट हो जाता है और दैट इज बिकम स्मॉल, साइज उसकी छोटी हो गई। ठीक है, द रिब्स रीजन देयर ओरिजिनल पोजिशन एंड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। रिब रीजन्स जो है अपने नॉर्मल पोजिशन में जाती है, इसके कारण जो मसल्स है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है। द डायफ्राम रिलैक्स एंड रेज्यूम ए डोम शेप्ड पोजीशन, वो भी रिलैक्स कंडीशन होकर के डोम शेप में आ जाता है, जैसे फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट था। द एबव मूवमेंट्स रिजल्ट इन द कंप्रेशन ऑफ लंग्स एंड पुशेस आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द ट्रैकिया नॉस्ट्रिल एंड देन आउट द बॉडीज। ठीक, ये क्यों होता है, क्योंकि जो एयर विच आर प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट ऑफ द लंग्स दैट इज द पुश करके उसको लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है थ्रू द ट्रैकिया नॉस्ट्रिल एंड फ्रॉम द आउट बॉडीज ऑफ फ्रॉम द बॉडीज। यू सी देयर इज 2 कंडीशन आर गिवन, डायफ्राम रिलैक्सेशन व्हेन दैट इज ऑक्सीजन एंटर ईयर। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है, जिसके कारण ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, और जैसे ही ऑक्सीजन हम रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, डायफ्राम अपने नॉर्मल कंडीशन पर जाता है। चेस्ट कैविटी भी अब यहाँ इंक्रीज बढ़ा हुआ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो नॉर्मल कंडीशन में आता है। दैट इज क्लियर। व्हाट डिफरेंट बिटवीन द एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, मैकेनिज्म आपका ब्रीदिंग का क्लियर हो गया। ओके ओके, thank you for watching the videos.